आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है G20 के तहत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक साबित होगी मील का पत्थर। आलेख सचिन बोंद्रिया। लेखक कृषि मामलों के जानकार हैं। वाचन स्वर दीपा सिंह। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक देश के कृषि मंत्री के नेतृत्व में 13 से 15 फरवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित की जा रही है। बैठक में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देशन में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के साथ मिलकर इस बैठक के लिए तैयारियां की हैं। इस अवसर पर एक विकास प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। प्रदर्शनी में पोषक अनाज और इसके मूल्य संवर्धित खाद्य उत्पादों के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, लघु वनोपज और पर्यटन आदि के स्टॉल प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं। G20 में भारत की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित कृषि प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय बैठक में समूह देशों के प्रतिनिधि खाद्य सुरक्षा के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने, सतत कृषि, टिकाऊ खेती, कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, डिजिटलाइजेशन का उपयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। कृषि कार्य समूह के पहले एडीएम के दौरान कृषि संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए पहले दिन द्विपक्षीय कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। दूसरे दिन 14 फरवरी को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वागत भाषण देंगे, जिसके बाद भाग लेने वाले सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सामान्य चर्चा होगी। तीसरा दिन एडब्ल्यूजी के प्रमुख डिलीवरेबल्स पर विचार विमर्श के लिए समर्पित होगा। ये एक तकनीक सत्र होगा जिसमें सभी संबंधित सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से चर्चा और भागीदारी होगी। इस आयोजन में मेजबान भारत के अतिरिक्त इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूनाइटेड अरब अमीरात और वियतनाम के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। आयोजन के दौरान प्रतिनिधियों को राजवाड़ा पैलेस की हेरिटेज वॉक और मांडू जिले के भ्रमण के माध्यम से समृद्ध भारतीय इतिहास का अनुभव प्राप्त हुआ। अतिथियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष तौर पर आयोजित किए जा रहे हैं। वे पोषक अनाज और इंदौर के व्यंजनों का भी स्वाद लेंगे। गौरतलब है कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें भारत ने वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को अपना स्लोगन बनाया है। भारत के G20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्षता काल के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बैठक के आयोजक राज्य मध्य प्रदेश को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहलाने का गौरव मिला है। देश के दिल में बसा मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसका जीडीपी में कृषि का योगदान 47% है। मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर विगत एक दशक से 2 अंकों में हो रही है, जो देश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश ने कई कीर्तिमान रचते हुए लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश देश में संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रदेश जैविक खेती में भी पहले स्थान पर है। गेहूं उत्पादन के साथ ही उपार्जन में भी मध्य प्रदेश अव्वल है। प्रदेश में किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सिंचाई सुविधाओं में अकल्पनीय विस्तार हुआ है और आज प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का रकबा लगभग 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। प्रदेश में सिंचाई के बढ़ते हुए साधनों से आज देश में जायद फसलों को रकबा भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। ग्रीष्मकालीन फसलों के रकबे में 3 गुना तक वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का 8.6% का योगदान है। विश्व में कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में आयोजित ये बैठक मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।